सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक भाग 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अध्याय 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के जिन बिंदुओं को हम सीखेंगे वे हैं जनसंख्या भूगोल, भारत की जनसंख्या, जनगणना, भारत की जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि। क्या आप जानते हैं जनसंख्या का अध्ययन भूगोल के किस शाखा में किया जाता है? किसी भी देश की जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें लोगों की गणना, वितरण, वृद्धि, लिंग अनुपात, स्थानांतरण, व्यावसायिक संरचना तथा उनके आवासों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। किसी भी देश की मानव जनसंख्या उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% है। भारत की जनसंख्या 3 महाद्वीपों जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलकर जनसंख्या से भी अधिक है। विश्व में चीन के बाद जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अतः जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं जैसे आर्थिक गतिविधियां, साक्षरता, जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण आदि को जानना अति आवश्यक है, ताकि केंद्र व राज्य सरकारें इस सूचना के आधार पर लोगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बना सके। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को कैसे एकत्रित किया जाता है? जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जनगणना का शाब्दिक अर्थ है लोगों की गणना करना, किंतु आधुनिक अर्थ में जनगणना से अभिप्राय लोगों की गणना के साथ साथ जनसंख्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां, धर्म, निवास आदि को एकत्रित करना है। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष के बाद एकत्रित किया जाता है। भारत में पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 ईस्वी में संपन्न हुई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 95 लाख, गोवा की 14 लाख 57 हजार और सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख 7 हजार है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या का स्थानिक अर्थात प्रादेशिक वितरण असमान है। आइए अब हम भारत में जनसंख्या के स्थानिक वितरण पर चर्चा करते हैं। भारत के कुल 28 राज्यों में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां भारत की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश। इनमें से जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 5 छोटे राज्य हैं: सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। दर्शकों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनसंख्या आंकड़ों को जानने के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनसंख्या का वितरण असमान है। क्या आप जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों को जानते हैं? जनसंख्या के असमान वितरण को